शुभ एकेडमी में आपका स्वागत करता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारी इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 की है। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 11 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए पहले उस वीडियो को देखिए। इससे क्या होगा कि आपको ये टॉपिक को समझने में आसानी होगी। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मेरा पहला टॉपिक है आज का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग। देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जनरली होता क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो डिफरेंस ऑफ टू गुड्स को लेकर बनाया था, यानी दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को लेकर जब हम एक ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो कि मेरे गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के यूज करके बनाया गया है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जो मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो मेरे गिवन रिसोर्सेज, यानी जो मेरे पास रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है, उनके यूज़ से जब मैं दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बनाता हूँ और उस दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को जब मैं ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर है? चलिए अब देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कई सारे नाम हैं। तो पहला देखो, अगर आप अदर वीडियो में देखोगे तो आपको बस दो नाम दिखाई देंगे। एक आपका बताया जाएगा कि भैया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है और एक आपका बताया जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है। लेकिन मैंने स्टैंडर्ड बुक से देखा तो मैंने 5-6 नाम अराइज किए जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहा। तो पहला जो मेरा है वह है मेरा क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। दूसरा मेरा क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। तीसरा मेरा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। फोर्थ मेरा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। और लास्ट मेरा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। तो देखो बच्चों, ये सारे नाम अभी MCQs में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। अब देखिए मेरा क्या है, बोल रहा है कि भैया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बता दिए, उसके नाम बता दिए, अब वो लागू कैसे होगा ये भी तो बताओ। तो देखो, लागू होने के लिए हमारी इकोनॉमिक्स में कोई चीज़ों को अंजम्पशन लिया जाता है। अंजम्पशन मतलब कि वो चीज़ें अगर कांस्टेंट रहेगी या वो चीज़ें रहेंगी तभी तुम्हारा लॉ काम करेगा। तो उसको हम लोग इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अजम्पशन। ठीक है। तो देखो, पहला अजम्पशन क्या है, PPC कर्व यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। तो बोला जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होंगे वो फिक्स होने चाहिए, यानी जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज है वो बिल्कुल क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। अब ये रिसोर्सेज क्या है, फॉर एग्जांपल समझो तुम्हारे पास लैंड्स है, मशीनरीज है, ठीक है, उनकी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू क्या है, 10 लाख रुपए। तो अगर तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज अगर वो 10 लाख हैं तो वो 10 लाख ही होने चाहिए, ना तो घटने चाहिए ना तो बढ़ने चाहिए, तभी तुम्हारा क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लागू होगा। सेकेंड मेला बोल रहा है ओनली 2 गुड्स प्रोड्यूस्ड, यानी कम से कम, मतलब कम से कम नहीं, मतलब अगर तुम्हें ये कर्व बनाना है या इस लॉ को अप्लाई करना है तो उसके लिए केवल और केवल 2 गुड्स होना ज़रूरी है, यानी 2 गुड्स का ही आप प्रोड्यूस करेंगे उस गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके। रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूज, और जितने भी रिसोर्सेज दिए गए हैं, जितने भी मतलब टेक्नोलॉजी तुम्हारे साथ है, फिक्स एसेट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर दी गई हैं तो उनका तुम्हें एफिशिएंटली यूज करना है। एफिशिएंटली यूज मतलब आपको उस 10 लाख रुपए का प्रॉपर, यानी 1 रुपये भी आपको नहीं छोड़ना है, उस 10 लाख रुपए का टोटल यूज करना है, यानी एफिशिएंटली तरीके से यूज करना है। एंड टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, और जो तुम्हारी टेक्नोलॉजी भी होगी वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्लियर हुआ? अजम्पशन मतलब कि ये बातें होंगी तभी ये तुम्हारा PPC कर्व लागू होगा। क्या क्या बातें होनी चाहिए थी? पहला तुम्हारा बोला अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इज़ फिक्स, यानी जो तुम्हारे रिसोर्सेज की अमाउंट है, यानी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड होनी चाहिए। जैसे मान लो तुम्हारे पास 1 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, और उसमें तुम खेती करते हो, तो अगर वो 1 एकड़ के ऊपर तुम पॉसिबिलिटी कर्व बनाना चाहते हो तो वो 1 एकड़ से 1.2 एकड़्स नहीं होना चाहिए, यानी जितना तुम्हारे पास लैंड्स है उतना ही होना चाहिए, तभी ये तुम्हारा लॉ अप्लाई होगा। यानी रिसोर्सेज तुम्हारे क्या होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए, और उस ज़मीन पर तुम्हें केवल 2 गुड्स प्रोड्यूस करना, चाहे जो भी 2 गुड्स प्रोड्यूस करो, लेकिन गुड्स कितने होने चाहिए, 2 गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गुड्स ले लेंगे तो मेरा PPC कर्व बनाने में प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, रिसोर्सेज और एफिशिएंटली यूज, और जो भी तुम्हारे गिवन रिसोर्सेज हैं, यानी जो तुम्हारे पास अवेलेबल चीज़ जैसे लैंड्स है, फिक्स एसेट्स, ये सारे तुम्हारे क्या होने चाहिए, एफिशिएंटली यूज होने चाहिए, यानी प्रॉपर तरीके से तुम उनका यूज कर लो, कोई भी चीज़ें वेस्ट नहीं जानी चाहिए और ना ही कोई चीज़ें बचनी चाहिए। और लास्ट क्या है, तुम्हारी जो टेक्नोलॉजी तुम यूज कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया तुम पहले क्या करते थे, ऑक्स की मदद से तुम क्या करते थे, अपने
खेत को जोतते थे, अब क्या किया, ट्रैक्टर की मदद से तुमने जोतना शुरू किया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी तुम्हारा डेवलप नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी भी उस टाइम जब तुम पीपीसी कर बना रहे हो तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये सारे अजम्पशन है, यानी अगर ये चीज़ें होंगी तो ये तुम्हारा लॉ अप्लाई होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट मेरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो पीपीसी कर्व के ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं जगह पर तो लोग बताते भी नहीं है, लेकिन मैंने 2 चीज़ें निकाल कर आपको बता दी जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स में पीपीसी कर्व के आते हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है, जो पीपीसी कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। अब ये डाउनवर्ड स्लोप क्या होता है, देख लो बच्चा। देखो डाउनवर्ड स्लोप मीन्स कि जो तुम्हारा पीपीसी कर्व होगा ऐसा बना होगा और इसके बाद उसका जो स्लोप होगा नीचे की ओर होगा, यानी डाउनवर्ड स्लोप। क्लियर है? ये हो जाएगा तुम्हारा वाई एक्सेस, सॉरी, और ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स एक्सेस, ठीक, और यहाँ हो जाएगा ओरिजिन। तो ये जो तुम्हारा कर्व है इसी को बोलते हैं हम लोग पीपीसी। सॉरी पेन नहीं है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत आ रहा है। इसी को हम क्या बोलेंगे, पीपीसी कर्व। तो ये मेरा देख रहे हो ये डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक। क्लियर है? चलो बच्चों अब क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट, आपका बोल रहा है कि भैया जो मेरा पीपीसी कर्व होगा वो क्या होना चाहिए, कॉनकेव होना चाहिए। डाउनवर्ड स्लोप यानी नीचे की ओर आया, और वही अगर कर्व देखो कॉनकेव मीन्स तुम समझ लो इजीली क्या होता है। जैसे एक डाउनवर्ड स्लोप ये भी तुम्हारा होता है कर्व, एक डाउनवर्ड स्लोप थोड़ा ऐसे भी आकर हो सकता है डाउनवर्ड स्लोप, लेकिन जो पीपीसी कर्व होता है वो क्या होता है, ऐसा होता है, यानी उल्टा चांद के आकार का, तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव। तो जो जनरली तुम्हारा पीपीसी कर्व बनता है वो क्या बनता है, कॉनकेव। क्लियर है? चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो यहाँ पर तुम्हारा देखो पीपीसी कर्व बना कर दिखाया है, ठीक है। चलो अब देखो पीपीसी कर्व देखो मेनली होता क्या है, यहाँ से समझते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो 1 मिनट रुक जाइए जस्ट, जी चलिए। अब देखो पीपीसी कर्व जो तुम्हारा दिया है, देखो पीपीसी कर्व बोलता है कि 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आप लो, और उस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स में जो भी मेरे गिवन रिसोर्सेज है उसका तुम बेटर तरीके से यूज कर बताओ कि कितने कितने कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स बन सकते हैं, यानी कितना रेंज हम बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बने, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, यानी कई सारे कॉम्बिनेशन बने 2 गुड्स को मिलाकर। यानी देखो अगर समझा जाए तो फर्स्टली तुम्हारा जो कर्व है इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं और ताकि और आपको अच्छे से दिख सके। देखो तो देखो फर्स्टली जो मेरा कर्व बन रहा है ए वाला पॉइंट, सॉरी 1 मिनट, देखो जो फर्स्टली मेरा ए वाला बन रहा है, ये ए में देखो क्या हो रहा है कि मेरा देखो जो गुड्स लिया गया है, एक तरीके से ऐसे मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है। जो मेरा देखो गुड्स लिया गया है, वीट को देखो ज़्यादा लिया गया है, वीट को देखो 15 लिया गया है, और जो तुम्हारा क्लॉथ है, क्लॉथ को तुम्हारे 0 लिया गया है। दिख रहा है ये कर्व, ये लाइन देखो, ये लाइन जो गई है दिख रहा है। ये तुम्हारा क्या बोल रहा है कि वीट को ज़्यादा लिया गया है और क्लॉथ को 0, लेकिन देखो रिसोर्सेज जो है वो पूरे तरीके से यूज हो गए हैं। तो इस कर्व में मेरा ये हुआ कि भैया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना, इसमें क्या था, मैंने ज़्यादा क्या निकाला, वीट बनाया और क्लॉथ 0 बनाया। फिर देखो सेकेंड जो बी कॉम्बिनेशन है, बी कॉम्बिनेशन में मेरा क्या हो रहा है, वीट को 14 लिया जा रहा है और जो तुम्हारा क्लॉथ है उसको 1 किया जा रहा है, यानी ये भी एक कॉम्बिनेशन बना। फिर सी देखो क्या बन रहा है, सी में 12 वीट उगाए जा रहे हैं और 2 क्लॉथ बनाए जा रहे हैं, ठीक। इसी तरह तुम्हारा डी भी कॉम्बिनेशन है, डी में देखो 9 तुम्हारे वीट बनाए जा रहे हैं और तुम्हारा क्या है 3 क्लॉथ बनाया जा रहा है। इसी तरह तुम्हारा ई भी है, ई में क्या है तुम्हारा 5 क्लॉथ उगाए जा रहे हैं और 5 वीट उगाए जा रहे हैं और 4 क्लॉथ। और लास्ट वाला जो है तुम्हारा, वहाँ पर देखो 0 ये उगाया जा रहा है, यानी वीट तुम्हारा बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस किया जा रहा और 5 क्लॉथ को किया जा रहा है। तो अब देखो समझो पॉइंट को, जो जितने भी कॉम्बिनेशन बने हैं ए बी सी डी ई एफ तक, ठीक है, ये सारे जगह पर जो मेरा रिसोर्सेस है जो उनका फुल यूटिलाइजेशन हुआ है, ठीक। यानी जो मेरे रिसोर्सेज दिए हुए उनका फुल यूटिलाइजेशन हो चुका है। जैसे ए कॉम्बिनेशन में देख रहे हो, ए में मैंने 15 वीट उगाया, ठीक है, 15 मिलियन वीट उगाया क्वांटिटी में, ठीक है, और कपड़ा 0 मीटर, ठीक।
बी में क्या हुआ, 14 मिलियन मैंने वीट उगाया और 1 मिलियन कॉटन। तो हर जगह देख रहे हो कि डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन बनता है। अब एक प्रोड्यूसर्स इसमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को चूज़ करके अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर देता है, इसी को हम बोलते हैं पीपीसी कर्व। क्लियर? नहीं समझ में आया तो सिंपल वर्ड में ये समझो कि पीपीसी कर्व एक तरीके का ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें वो प्रोड्यूसर को हेल्प करता है कि भैया आप देखो, अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज है तो आपको हम इतने टू कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को प्रेजेंट कर रहे हैं जिससे आप क्या कर सकें कि कोई भी एक कॉम्बिनेशन को चूज करके आप अपने प्रोडक्शन को कर देते हैं। जैसे अगर मान लो कोई केवल वीट उगाने वाला है तो किसको चूज़ करेगा, ए को चूज़ करेगा। और कोई अगर तुम्हारा वीट और क्लॉथ थोड़ा बहुत उगाना चाहता है तो वो बी कॉम्बिनेशन को चूज़ करेगा। जो थोड़ा सा और ज़्यादा यानी वो वीट को थोड़ा कम और क्लॉथ को थोड़ा ज़्यादा उगाना चाहता है तो सी को कॉम्बिनेशन को। फिर वो क्या करेगा, बराबर में करना चाहता है यानी वीट को भी आधा करना चाहता है और क्लॉथ को भी, तो वो डी कॉम्बिनेशन चूज़ करेगा। वो क्लॉथ को ज़्यादा करना चाहता है और वीट को कम करना चाहता है तो वी ई को करेगा। और लास्ट में अगर वो बंदा केवल क्लॉथ को ही उगाना चाहता है यानी क्लॉथ का ही वो रिसोर्सेज यूज़ करके काम करना चाहता है तो वो एफ को यूज करेगा। क्लियर है? तो ये था तुम्हारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो। अब देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में दो चीज़ें आती है, ठीक है। एक तो तुम्हारा आता है शिफ्ट, ठीक है, एक तो तुम्हारा आता है शिफ्ट और एक तुम्हारा क्या आता है, एक आता है तुम्हारा रोटेशन। क्लियर है? इससे पहले एक और ये पॉइंट समझ लो, ये आपका ये ज़रूरी है। देखो जैसे तुम्हारा देखो यहाँ पर जो ग्राफ में देख रहे हो तुम्हारा ए बी सी वाई दिख रहा है और एक एक्स दिख रहा है। तो यहाँ पर जो देखो ए बी सी ये जो तीनों हैं, ये तीनों, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, जस्ट 1 मिनट, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ जी। चलिए ये जो तुम्हारा दिख रहा है ए बी सी कर्व, ये क्या है, ये पॉइंट दिखा रहा है कि भैया जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज थे उनका तुमने फुल्ली यूटिलाइजेशन कर लिया। क्योंकि ये जो कर्व होता है ना, यही ना दिखाता है कि भैया जो कर्व है मेरा वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को दिखाता है जब मेरे रिसोर्सेज क्या हो फुल यूटिलाइज हो सकें। तो ये जो ABC पॉइंट दिख रहा है वो तीनों एरिया में जो है वो सारे ने क्या किया है, फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का कर लिया, यानी रिसोर्स को उसने पूरी तरीके से यूज कर लिया। अब सारे प्रोड्यूसर अपने हिसाब से किए, यानी किसी ने वीट ज़्यादा उगाया तो किसी ने क्लॉथ ज़्यादा उगाया, उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बना। अब इसमें दो पॉइंट दिखते हैं मुझे, एक वाई पॉइंट है और एक एक्स पॉइंट है। इसको समझो, जस्ट 1 मिनट वेट, फिर से देख लीजिए। एक वाई पॉइंट है आपका और एक एक्स पॉइंट है। इसमें देखो जो वाई पॉइंट है, वाई देखो मेरा क्या है, एक्सटेंड लेवल। एक्सटेंड लेवल मतलब बियॉन्ड दी कैपेसिटी, यानी भैया अगर तुम्हारे पास 10 लाख रुपए है, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 10 लाख रुपीज़ है और तुम चाहते हो कि कार की फैक्ट्री लगा दें, कार की फैक्ट्री लगा दें, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जो तुम्हारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो आपके बेटर रिसोर्सेज का यूज़ करना बताता है कि भैया आप अपने रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूज़ करो और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को दिखाओ और उस पर बंदा अपना प्रोड्यूस करेगा। तो जो वाई वाला इंडिकेट कर रहा है वो कह रहा है कि भैया आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, अपने कैपेसिटी से बाहर जा रहे हैं। भैया 10 लाख में कार फैक्ट्री नहीं लगने वाला, तो ये वाई वाला ये इंडिकेट कर रहा है। और एक तुम्हारा क्या है, जो एक्स पॉइंट है, ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास 10 लाख है लेकिन तुमने प्रोडक्शन क्या किया, 5 लाख का किया है। तो यानी तुमने क्या किया, अपने रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन किया। पहले वाले में क्या था भैया, बियॉन्ड द कैपेसिटी, यानी ओवर यूटिलाइजेशन के लिए जा रहे थे जो कि तुम्हारे पास पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन एक्स वाला क्या होता है, ये कैटेगरी पॉसिबल हो जाती है जब तुम क्या करते हो, अपने रिसोर्सेज का बेटर तरीके से यूज नहीं करते या अपने रिसोर्सेज को कम यूज करते हो। इसको हम बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन। आई होप ये भी लाइन आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और बाकी जो ABC हैं वो सारे सब जो तीनों कर्व बने, यानी तीनों पॉइंट जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं वो सारे बता रहे हैं कि हमने अपने रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन कर लिया है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जिसका नाम है राइट वर्ड। जस्ट 1 मिनट, एक मिनट, ये क्या हो गया, ये क्या बन गया, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो मेरा क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ PPC,
यानी पीपीसी जो तुम्हारा देखो होता है क्या ना कि पीपीसी मेरा शिफ्ट होता है। अब ये शिफ्ट क्या होता है इसको समझ लो, और पीपीसी तुम्हारा रोटेट भी होता है। दो चीज़ें होती हैं, पीपीसी कर्व या तो क्या होगा राइटवर्ड होगा या तो रोटेट होता है। अब ये रोटेट और राइटवर्ड क्या होता है इसको समझ लो। चलो देखो पहले शिफ्टिंग का हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो शिफ्टिंग मतलब कि जैसे मान लो ये तुम्हारा कर्व था, ठीक, ये तुम्हारा कर्व था, ठीक, या तो शिफ्ट में क्या होगा ये कर्व इधर आ जाए या तो इधर आ जाए, यानी ये अपने पोजीशन को चेंज कर लेता है। समझ में आया? दोबारा समझ लो, ये तुम्हारा क्या है जो है ये तुम्हारा पीपीसी कर्व है, या तो पीपीसी कर्व आगे की ओर चला जाए या तो फिर पीछे की ओर चला जाए, यानी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए। और ये होता क्यों है? ये तब होता है जब मेरे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो मेरे पास गिवन है वो क्या हो चेंज हो जाए। समझ में आया? यानी जो मेरे पास गिवन रिसोर्सेज हैं या टेक्नोलॉजी वो क्या हो चेंज हो जाए, या तो मेरे रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो जाए या तो मेरे रिसोर्सेज डिक्रीज़ हो जाए, तब कंडीशन क्या आती है शिफ्टिंग की, ठीक। अब तुम्हारा दूसरा क्या था रोटेशन। रोटेशन देखो ऐसा होता है, ठीक, इससे जुड़ा होता है। रोटेशन तुम्हारा ऐसा होता है। अब रोटेशन क्या होता है? देखो रोटेशन में ये होता है कि जो तुम्हारे रिसोर्सेज है वो केवल और केवल एक प्रोडक्ट को इफ़ेक्ट करेंगे, यानी या तो तुम्हारे एक्स को इफ़ेक्ट करे या तो तुम्हारे वाई को करे, ठीक है। यानी एक प्रोडक्ट का तुम्हारा क्या होगा रिसोर्सेज से या तो इंक्रीज़ होगा या तो डिक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ होगा तो वो आगे की ओर जाएगा और डिक्रीज़ होगा तो वो अंदर की ओर आएगा, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा शिफ्ट और रोटेशन। अब चलो ईजिली पढ़ते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में और कैसे हमारे इसमें किया जाता है, ठीक है। तो पहला जो तुम्हारा है इसमें बताया गया है, चलिए पहला इसमें जो बोला गया है कि राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। देखो राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी में देखो क्या बोल रहा है कि पहले मेरा जो कर्व था ये वाला पॉइंट, जो मेरा ये कर्व है देखो ए टू बी वाला क्या है बना हुआ है, ठीक है, यानी वो कॉन्केव की ओर बना हुआ है, यानी ये मेरा ओरिजिनल पीपीसी कर्व जिसको बोल सकते हैं, ओरिजिनल पीपीसी कर्व ये है। लेकिन क्या हुआ कि अचानक से मेरे जो रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज में मान लो कि तुम्हारी जो लैंड्स थी वो तुमने और ख़रीद ली, यानी पहले 1 एकड़ था, अब वो तुमने क्या किया 1.5 एकड़ तुमने लैंड रख लिया, तुमने टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ कर दिया। तो इससे क्या होगा भैया, जब तुम्हारे पास रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो तुम्हारी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, और जब प्रोडक्शन बढ़ेंगी तो ये कर्व किसका बनता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी भैया मैंने कितना प्रोडक्शन कर लेना अपने गिवन रिसोर्सेज पे उसका कर्व बनाते हैं। तो जब भैया मेरे पास रिसोर्सेज ही इंक्रीज़ हो गए तो मेरा कर्व भी तो इंक्रीज़ होगा, ये पॉइंट सही है। तो जब मेरा रिसोर्सेज इंक्रीज़ होते हैं तो मेरा कर्व क्या होता है राइटवर्ड, यानी राइटवर्ड मीन्स कि ये मेरा कर्व था इसके आगे आ जाएगा, ये हो गया मेरा राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है, ये हो गया राइटवर्ड शिफ्ट। अब सेकेंड पॉइंट आता है मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। देखिए देखो मेरा पहले क्या था ए टू बी मेरा कर्व ये वाला था, ठीक, एक मिनट रुक जाइए, मतलब पहले मेरा ये जो कर्व था पहले देखो ये वाला कर्व था मेरा, लेकिन क्या हुआ कि रिसोर्सेज मेरे जो रिसोर्सेज थे वो क्या हुए डिक्रीज़ हो गए। डिक्रीज़ मतलब या तो मेरे पास टेक्नोलॉजी ओल्ड वर्जन हो गई है, या मेरे जो लैंड्स थे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ लैंड्स को सेल आउट कर दिया है, ठीक है। तो मीन्स सिंपल वर्ड में समझ जाओ कि मेरे पास अगर 10 लाख रुपए था तो किसी वजह से अब मेरे पास वो बचा कितना पैसा है 8 लाख रुपए, तो यानी मेरे पास रिसोर्सेज कम हो गए। तो जब रिसोर्सेज कम हो गए तो आपकी प्रोडक्शन भी तो कम होगी, यानी पहले जो कर्व ऐसे बनता था वो कर्व क्या हो जाएगा अंदर की ओर, अंदर की ओर मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। सिंपल सा समझ जाओ कि जब मेरे रिसोर्सेज इंक्रीज़ होते हैं तो मेरा जो कर्व होता है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और जब मेरे रिसोर्सेज डिक्रीज़ होते हैं जो मेरा कर्व होता है पीपीसी वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ये इकोनॉमिक्स का 110% रूल है कि सभी कर्व चाहे कोई भी कर्व आप बनाओ, जब आपके रिसोर्सेज इंक्रीज़ होंगे तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और जब आपके रिसोर्सेज डिक्रीज़ होंगे तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। चलिए आप आज के लास्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं, जो कि मेरा क्या है रोटेशन फॉर अ कमोडिटी, यानी मेरा रोटेट कब होता है। देखो रोटेट मतलब क्या होगा कि मान लो तुम्हारे पास 2 गुड्स हैं, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 2 गुड्स हैं, एक एक्स गुड है और एक वाई गुड्स है। एक्स गुड्स का तुमने मान लो कि एक्स गुड्स की टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, मान लो या सिंपल समझो कि तुमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना था, ठीक है, 10 लाख तुम्हें इन्वेस्ट करना था, पहले तुम करते थे 5 5, तो
तो दोनों का बराबर होता था। लेकिन तुमने क्या किया कि x पे 7 करने लगा और y पर 3 करने लगे। तो जब 7 इस पे कर रहे हो तो इसके क्या होंगे भाई, प्रोडक्शन चेंज होंगे। क्लियर है ना, प्रोडक्शन चेंज होंगे यानी ये ज़्यादा उगेगा। जब मेरा एक प्रोडक्ट पर रिसोर्सेज का इम्पैक्ट पड़ता है, यानी किसी भी चेंजेस से एक प्रोडक्ट की या तो वो इंक्रीज़ हो जाए या तो वो डिक्रीज़ हो जाए, तो जो मेरा कर्व बनता है, कर्व के लिए आपको इस पेज पे दिखा सकते हैं जी। देखिए यहाँ पर एक बनाया ये, जैसे ये मेरा देखिए कर्व जब बनेगा, जब इंक्रीज़ होगा तो यही कर्व मेरा क्या होगा, 1 मिनट रुक जाओ, इसी पे दिखा देते हैं आपको। चलो, जैसे मेरा कर्व है ये, ठीक, ये कर्व बना था, ठीक। जब मेरे रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे पर्टिकुलर किसी एक गुड्स के, जैसे मान लो वाई है और एक्स है, तो वाई गुड्स का अगर इंक्रीज़ होगा तो वाई वाला आगे चला जाएगा, और यही चीज़ अगर जब डिक्रीज़ होगा तो ये नीचे की ओर आ जाएगा। यही है मेरा रोटेशन। क्लियर है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। थैंक यू। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आगे वीडियो और देने में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। इसलिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। Yeah.